अगर पांडव हार जाते और कौरव जीत जाते तो आज आप और मैं कृष्ण की जगह शायद शकुनी जी की पूजा कर रहे होते, क्योंकि शकुनी जी भी वही काम कर रहे थे जो कृष्ण काम कर रहे थे कि मेरे मरने के बाद मेरे हड्डियों का पासा बनाना, जो मांगोगे वो मिलेगा। और वो वही पासे थे जिसमें पांडव ने सब कुछ हार गया, क्योंकि शकुनी भी अपनी जगह सही था, क्योंकि इसका एक ही एजेंडा था, इस पूरे वंश को बर्बाद करना, और उसने किया। तो इसके पीछे बहुत प्यारी सी कहानी। एक शकुनी जो थे वो एक गांधार नरेश थे। तो एक बात का प्रॉब्लम था उनको कि अंधे से मेरी बहन की शादी करा दी गई। तो जब शादी हो गई तो भीष्म पितामह को पता चला कि गांधारी मांगलिक थी, ये बात उनसे छुपाई गई। तो जो खिलाएंगे उनको ग्रहण करना पड़ेगा। तो भीष्म पितामह ने शकुनी के पूरे कुंड को बुलाया, पूरे गांधार कुंड को बुलाया, और आप अतिथि बनकर आइए। जैसे ही वो आए उनको जेल में भर दिया गया, जिसमें प्रिंस ऑफ गांधार शकुनी भी थे। उनको एक मुट्ठी चावल लेते थे सबके बीच में खाने के लिए। धीरे धीरे वो पेरिश होने लगे, मरने लगे। तो उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि हमारा जो अगला प्रिंस है उसको जिंदा रखना है, एक मुट्ठी चावल उनको चाहिए। तो हम लोग तो ऐसे ही मरते, मर जाने थे। वो शकुनी की नज़र के सामने सब लोग मरते चले गए। शकुनी बैठ के देख रहा था अपने रिश्तेदारों को मरते हुए। आखिरी में दो लोग बचे, गांधार नरेश और शकुनी, पिता पुत्र। तब पिता ने पुत्रा इधर आओ, मैं तुमको एक तोहफा देना चाहता हूँ। जब वो पास आए, और ये मरने वाले, हाँ गांधार नरेश मरने वाले हैं, और बूढ़े भी हैं और कुपोषित भी हैं, पूरे शरीर की ताकत लगा के अपने पाँव में लगा के उनके एक घुटने पर लात मारा, और शकुनी का घुटना टूट गया। चीखते हुए दर्द में उन्होंने बोला कि ये क्या किया आपने पिता पुत्र। तो तुम इतने बड़े, तो उसके पापा ने बोला तुम इतने बड़े अय्याश हो कि यहाँ तुम भूल जाओगे कि हम लोग के साथ यहाँ क्या हुआ था। तुम फिर लग जाओगे अपने पासे और जुएबाजी में। इसलिए मैंने तुम्हारा टांग तोड़ा, ताकि हर कदम चलते समय याद रखना कि इस पूरे गांधार पूरे शरीर में इस कुरुवंश ने क्या किया। अब तुम्हें मैं तोहफा दे रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम इस हड्डियों का पासा बनाना, जो मांगोगे आएगा। वो वही पासा था जिसमें पांडवों ने सब कुछ हार गया। तो आप कर्ण की बात कर रहे हैं, तो आप शकुनी के पर्सपेक्टिव से देखिए तो आपको ये भी लगेगा कि शकुनी भी अपनी जगह सही था, क्योंकि उसका एक ही एजेंडा था कि इस पूरे वंश को बर्बाद करना था, और उसने किया। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।